हेलो मित्रों। ये 2024 यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। हम लोग पीवाईक्यू इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आज से पहले आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके जो 2 पार्ट पहले से बन चुके हैं उनको जरूर देखें। ठीक, इन वीडियोस में क्या होता है कि हम जो पीवाईक्यूज होता है उनका 360 डिग्री एनालिसिस कर लेते हैं। ऐसे में अगर ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाए तो बताइएगा। ठीक है, यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, इनको अगर पूरा देख के जाएंगे तो एग्जाम में नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन को जरूर देखें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करें कि वीडियो देखना है छोड़ना है। क्योंकि हम लोग बहुत हाथ जल्दी में रहते हैं कि अभी ये वीडियो देखा, फिर दूसरा देख लिया, फिर नेक्स्ट देख लिया, फिर छोड़ दिया इसको। थोड़ा सा एक बार धैर्य रख के एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तब आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ में। फिर भी ठीक है, 50 दिन बचे हुए यूपी पीसीएस के लिए, तो ये सब वीडियोस अगर आप जल्दी जल्दी देखते हैं, इससे रिवीजन भी होता है आपका, साथ में जो डाउट्स होते हैं कि क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो सब चीजें सही होती है। ठीक है, मैंने स्वयं जो है इसको 3 बार लगातार मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है, और मुझे हर एक आइडिया है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितने डेप्थ में जाता है आयोग, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 जैसे पूछा है, मैपिंग में क्वेश्चन है ये। पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमें सही क्रम में लगाना है। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदुकुश और जाग्रोस, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे मैप पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, समझिए, यहाँ से मैं ट्रिक भी आपको कुछ बता दूंगा जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर रेंज है पॉन्टिंग रेंज, यहाँ पर जो रेंज है उसको कहा जाता है पॉन्टिंग। तो मैं कुछ ट्रिक भी आपको बता दूंगा जिससे आपको ये वीडियोस याद हो जाएंगी, जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर जो रेंज है उसको कहता है पॉन्टिंग रेंज। ठीक, पॉन्टिंग रेंज। और यहाँ पर जो प्लेट्यू उसको अनातोलिया का पठार कहा जाता है। ये टॉरस माउंटेन है। ठीक, और इसको अगर ट्रिक से याद करना है आपको तो याद रखिए पैट, टर्की में पैट। ठीक है, तो पैट अगर याद कर लेंगे, पी से पॉन्टिन, अनातोलिया और टॉरस, ये कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़िए, कॉकेशियन रेंज यहाँ पर है। ठीक है, एल्ब्रस, जाग्रोस, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया जाग्रोस। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं हिंदुकुश माउंटेन, और इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर काराकोरम, भारत में और चीन की सीमा पर है काराकोरम। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पीक है K2। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 हमें ध्यान रखना है, पॉन्टिन, एनातोलिया, टॉरस। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक माउंटेन पीक है, उसको कहते हैं माउंट माउंट दमावंद कहते हैं, दमावंद कहा बोला जाता है। वो एल्ब्रस की सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रस माउंटेन कहाँ पर है? ईरान में है। जैग्रोस कहाँ? ईरान में। दोनों ये ध्यान रखिएगा, एल्ब्रस और जैग्रोस ईरान में है। दस्ते काबिर और दस्ते लुत ये डेजर्ट के नाम है, ये ईरान में है। ठीक है, काराकोरम डेजर्ट ये मरुस्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में है। आरएल सी किसकी रेखा बनाती है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की। कैस्पियन सी के किनारे कौन सी कंट्रीज है? यही सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, तियानशन, पामीर। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिच मीर है, तिरिच मीर। ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊंची चोटी हिंदू कुश की है तिरिच मीर। काराकोरम जिसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूछता है भूमध्य सागर के सहारे कौन कौन सी कंट्रीज है। तो एक ट्रिक है छोटी सी, सिल्ट। सिल्ट से ध्यान रखिएगा, सीरिया, इजराइल, लेबनान और टर्की। अगर ये ध्यान रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसके साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है? तो सीरिया, इजराइल, लेबनान और टर्की। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिगार्डिंग टू मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। जैसे कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझिए। क्वेश्चन देखिए 75, देखिए इसमें जैसे पूछा, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध बताना है। पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में बारिश होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत बारिश होती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए दोनों सही हो जाएगा। लेकिन कैसे, हम थोड़ा मैप में इसको एक बार नजर घुमा लेते हैं कि मैपिंग में देख लेते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये रीजन है पश्चिमी यूरोप का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चीजें पता है क्या कि यहाँ पर जो है वेस्टर्लीज यहाँ पर बहती है। ये यहाँ पर कौन सी पवनें बहती है? वेस्टर्लीज। और यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं उनको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, जिनके कारण ये वेस्टर्लीज हवा इन साइक्लोन्स को यहाँ पर लाती है और अच्छी बारिश कराती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी यूरोप में जलवायु पाई जाती है उसको कहा जाता है टेम्परेट। टेम्परेट, ठीक है, मैरीटाइम क्लाइमेट। जो जलवायु का एक प्रकार है मैरीटाइम क्लाइमेट, हिंदी में कहा जाए तो समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ठीक है, और समशीतोष्ण कहा जाता है समुद्री जलवायु, समुद्री जलवायु। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर रेनफॉल होती है वो साइक्लोनिक होती है, साइक्लोनिक। ठीक है, चक्रवात के कारण होती है। और यहाँ पर जो है पहाड़ी रेनफॉल भी होती है, क्योंकि देखिए पहाड़ यहाँ पर जो है पहाड़ बने हुए हैं, तो पहाड़ के कारण भी यहाँ पर रेनफॉल होती है।
यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति का नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जो वनस्पति है पाई जाती है उसको कहा जाता है ओक, बीच, ये सब नाम है इसके। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं शंकुधारी पेड़ होते हैं, ठीक है, कोनिकल ट्रीज जिनको कहा जाता है, कोनिकल ट्रीज होते हैं, शंकुधारी होते हैं, जिनमें ध्यान रखिएगा पाइन, चीड़ के पेड़, पर ये सारे पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के क्षेत्र में। तो यहीं पर क्योंकि वेस्टर्लीज यहाँ पर बहती है, वेस्टर्लीज के कारण पछुआ होने के कारण यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन जो बनते हैं वो इन क्षेत्रों में आते हैं और अच्छी बारिश कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपका आंसर भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरह मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कौन सी नदियों नदियों की दिशा और उनका प्रवाह लगाना है। आमूर नदी, सिरदरिया, अंगारा, मेकोंग। ठीक है, आंसर इसका डी होगा, लेकिन देखते हैं कैसे। ठीक है, किस नदी में किस दिशा में कौन सी नदी प्रवाह कर रही है ये हमें देखना पड़ेगा मैप में कि कहां पर कौन सी नदी बह रही है। देखिए समझिए इसमें, तो पहली नदी है, देखिए समझिए, अमूर दरिया जो पूछा गया है वो पामीर पठार से निकलते हुए तजाकिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान से होते हुए और आपका अरल सी में प्रवेश करती है। ऐसे अमूर दरिया, सिर दरिया सेंट्रल एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। अमूर दरिया और सिर दरिया इनका नाम है, ये नाम है अमूर दरिया और ये है सिर दरिया। और ये निकलती कहां से है, तो पामीर के पठार से निकलती है। पामीर प्लेटू यहाँ पर जो है उससे ये दोनों नदियां निकलती हैं और इस तरह बरसती है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, जो आमूर नदी है, जो आमूर नदी है उसका जो दूसरा नाम है उसको ऑक्सस नदी भी कहा जाता है। हिस्ट्री की किताबों में इसको नाम ऑक्सस भी कहा गया है और 4 देशों से प्रभावित होती है। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान हो गया कंट्री, और ये उज्बेकिस्तान है, और इसके साथ में तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सारी कंट्री जो है ना, अफगानिस्तान, इनसे सबसे बहती है अमूर दरिया। और सिर दरिया भी पामीर पठार से निकलती है। तो इसकी दिशा कैसी हो गई, इसकी दिशा जो होगी वेस्ट हो गई। ठीक है, पश्चिम की तरफ दिशा हो गई। आगे चलते हैं और नदी देखते हैं इसके बाद कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए ये नदी है मेकोंग नदी। ठीक है, मेकोंग नदी का प्रवाह देखिए क्षेत्र कहां से है, ये निकलती है आपकी कहां से, मानसरोवर लेक के पास निकलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहां से ही मेकोंग नदी निकलती है। उसके बाद ये नदी चीन से होते हुए म्यांमार की सीमा, म्यांमार और लाओस की सीमा बनाते हुए, लाओस और म्यांमार की सीमा बनाते हुए, लाओस से पूरी तरह एंटर होती है, फिर थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाते हुए कंबोडिया होते हुए ये आपकी साउथ में चली जाती है। ठीक है, तो साउथ में देखिए मेकोंग नदी का डेल्टा बना हुआ है यहाँ पर, है ना, मेकोंग नदी का डेल्टा बना हुआ है, ये वियतनाम में बना हुआ है। तो पूछता है कि मेकोंग नदी किन किन देशों में जो है प्रभावित होती है। तो ध्यान रखिएगा, मेकोंग नदी जो प्रभावित होती है वो चीन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, चीन, लाओस, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज है इनमें सब में प्रभावित होती है। चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जो इंडो चाइना पेनिनसुला है उसमें पूरे में प्रभावित होती है। 4900 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा मेकोंग नदी के लिए। और इसका जो ओरिजिन होता है तिब्बत प्लेट्यू से होता है। डेल्टा ये कहाँ बनाती है, तो डेल्टा ध्यान रखिएगा वियतनाम बनाती है और ये क्षेत्र पर है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और नदी थी आमूर नदी, तो उसका भी फटाफट से देख लेते हैं कि आमूर नदी के बारे में कहाँ कहा गया है। देखिए समझिए, ये है आमूर नदी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो फ्लो हो रहा है आमूर नदी का, ये इसमें ध्यान रखिएगा, इसका फैक्ट ध्यान रखिएगा कि आमूर नदी चीन और रशिया का बॉर्डर बनाती है। चीन और रशिया का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आमूर नदी है। और इसका जो डेल्टा बनता है वो ध्यान रखिएगा सी ऑफ ओखोट्स्क, सी ऑफ ओखोट्स्क। रशियन बॉर्डर पे एक सी है, उसका नाम सी ऑफ ओखोट्स्क है, उसके नाम पर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सखालिन पेनिनसुला है जो ऑयल और गैस से रिच है। और यहीं पर जो है प्लांट भी लगे हुए हैं। भारत ने भी यहाँ पर का स्टेक होल्डर यहाँ पर सखालिन पेनिनसुला पर, और यहाँ से जापान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आमूर नदी चाइना और रशिया के बॉर्डर बनाती है और इसका जो डेल्टा होता है सी ऑफ ओखोट्स्क से बनता है। इसके पास में सखालिन पेनिनसुला है जो ऑयल और गैस के लिए रिच है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में है क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय जलवायु, देखिए यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन, ठीक, अयनतान के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की रख सकती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, भूमध्य रेखा में ध्यान रखिएगा ये 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये जो वायु पेटी है
जो जलवायु का प्रकार है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जो इसके समर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, समर्स ड्राई होते हैं, लेकिन वेट विंटर होते हैं, विंटर में बारिश होती है और समर में ये सूखा होता है। ये इसकी खासियत है ये जलवायु की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही पूछा गया है कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो सही बात है, ठीक है। यहाँ की कुछ जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति के रिगार्डिंग पूछ लेता है, चैपैरल, ठीक है। तो चैपैरल वनस्पति कहाँ की है, तो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसको चैपैरल वनस्पति होती है। यहाँ पर मैक्विस प्रकार की भी वनस्पति पाई जाती है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें कि कहाँ कहाँ ये जलवायु पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है, तो देखिए ये जो क्षेत्र है, एक देखिए ये कैलिफोर्निया का रीजन जो है, ये मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र है, जिसमें दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका आता है, वो क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर चिली का भी कुछ पार्ट है, जो चिली देश है उसका भी कुछ पार्ट है, क्योंकि ये सारे 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में ही विशेषकर ये जलवायु पाया जाता है। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर भारत ने पूछे क्या भारत में भी भूमध्य सागरीय जलवायु की कुछ दशाएं पाई जाती है, तो स्टेटमेंट होगा करेक्ट। यहाँ पर जो भारत में जो पुणे है, ठीक है, पुणे है भारत में, वहां पुणे और नासिक, वहां पर कुछ जो है ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं ऐसी पाई जाती है, सिमिलर होती है थोड़ा सा, भले ही उस लैटिट्यूड पर नहीं है, लेकिन उस अक्षांश की जैसे जो आदर्श दशाएं हैं वो यहाँ पुणे और नासिक में भी पाई जाती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि पुणे और नासिक भारत में ऑरेंजेस के लिए फेमस है, ठीक है। और ये जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ये सारे वाइन यार्ड्स के लिए, ओक के लिए, ठीक है, और वाइन्स के लिए ये सब फेमस है। ऑरेंजेस के लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए, अगर क्वेश्चन आता है कि सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, संतरों के लिए, ये सब क्षेत्रों के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र बिल्कुल आदर्श है या फिर कहाँ पर पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर क्षेत्र में ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी चीजें इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो साइंस के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो आपने अगर सारे वीडियोस नहीं देखे तो पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह 360 डिग्री पूरा जो क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे, A to Z, जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आयोग के जहां से भी फेवरेट एरियाज हैं, और जितना क्वेश्चन आयोग पूछता है वो सब हम एक साथ कवर कर लेंगे। तो आई होप कि ये सब वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू।